नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए आज की कुछ खास खबरों के बारे में जानते हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक पर अपराधियों ने एक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। इस वारदात से देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस युवक की पहचान के साथ मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बागबेड़ा लाल बिल्डिंग चौक पर उस समय स्थानीय लोगों के बीच सनसनी फैल गई जब देर शाम बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़े एक युवक को स्थानीय लोगों ने देखा। उसके बाद इसकी सूचना बागबेड़ा पुलिस को दी गई, जहां बागबेड़ा पुलिस पहुंचकर घायल युवक को घटनास्थल से सदर अस्पताल लेकर पहुंची। वहां चिकित्सकों ने युवक की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। जांच के क्रम में पाया गया कि युवक के गले एवं शरीर के अन्य हिस्से में किसी तेज धार हथियार से वार किया गया है, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान नहीं होने से ये कयास लगाया जा रहा है कि युवक उस क्षेत्र का नहीं है। युवक की हत्या किन लोगों ने और किस वजह से की है, इसे लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि इस बारे में पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस ने क्षेत्र में एक बार फिर नशा मुक्ति अभियान चलाया। इसके तहत पुलिस ने चौक चौराहों पर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाते हुए नशे से होने वाले नुकसान और कानूनी परेशानियों की जानकारी दी। जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर पिछले दिनों सीताराम डेरा के उरांव बस्ती में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इसी के तहत अब सीताराम डेरा पुलिस लोगों के बीच जाकर नशे के कारोबार और इसके इस्तेमाल को छोड़ने की अपील कर रही है। इसी क्रम में सीताराम डेरा और सिद्धगोड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से क्षेत्र में घूम कर माइकिंग के जरिए लोगों को नशे के सेवन से होने वाली परेशानियों की जानकारी दी। साथ ही इसकी बिक्री करने वालों की जानकारी देने की अपील कर रही है। इसी के तहत सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि नशे का सेवन करने से किस तरह परिवार में परेशानी आती है, वहीं पकड़े जाने के बाद कैसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए नशे के कारोबार और इसके सेवन को छोड़ समाज को स्वच्छ और सभ्य बनाने में भागीदार बने। वहीं भुइयाडीह कालिंदी चौक में इस अभियान के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल को मॉडिफाई किए जाने पर उसे रोककर लोगों को बताया गया कि इस तरह की मॉडिफाई कर वाहन चलाने से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे वाहनों के खिलाफ भी 2019 के कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। जी सर, अभी आप देख रहे हैं कि हाल के दिनों में पिछले 1-2 महीने से जमशेदपुर एसएसपी सर एवं डीसी सर के आदेशानुसार निर्देशानुसार पूरे जमशेदपुर जिला में खासकर सीताराम डेरा थाना क्षेत्र एवं सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में जो है कि नशा के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जोरदार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम बहुआयामी बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। न सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं अवैध नशा कारोबारियों को, बल्कि साथ साथ लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं। हमारा विनती है कि आप अवैध नशा के कारोबार से दूर रहें। अवैध नशा में किसी भी तरह के रूप में, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ब्राउन शुगर हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो जो मेडिकल शॉप में जो बिकने वाला प्रतिबंधित दवा है, खासकर 18 साल से कम युवाओं को जो बेचा जाता है, उसके विरुद्ध हमारा जोरदार कार्रवाई चल रहा है, आगे भी जारी रहेगा और इसमें संलिप्त किसी भी तरह के जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये अभियान वरीय पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार ये अभियान पहले भी चलता था, लेकिन अभी ये अभियान हम लोग बहुआयामी अभियान चला रहे हैं, जिसमें सीताराम डेरा थाना की टीम, सिद्धगोड़ा थाना की टीम, हम लोग संयुक्त रूप से वैसे बस्ती में जहाँ पे अवैध शराब की बिक्री की जाती है, अवैध ब्राउन शुगर की बिक्री, शराब की बिक्री, अड्डा जुआ खेलना, अड्डाबाजी करना, मटका खिलाना, सभी चीज़ों को हम लोग पहले एक बार माइकिंग के माध्यम से आगाह करा रहे हैं कि ये गलत है, इस कार्यों को बंद करें। अगर फिर भी आपके द्वारा इस कार्यों को बंद नहीं किया जाएगा तो हम लोग बेहतर तरीके से उत्पाद विभाग की टीम, जिला प्रशासन की टीम, हम लोग 40-50 पुलिस पदाधिकारी की टीम लेकर उसमें छापा मारेंगे और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। पहले हम युवाओं को भी यह मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह के कृत्य से दूर रहें और साथ ही साथ मेरा गार्जियन से निवेदन है कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, उस पैसे का आपके द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसा का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी देखभाल जरूर करें, क्योंकि अगर गार्जियन चाह लें तो बच्चे का भविष्य खुद ब खुद बन जाएगा। और हमको लगता है कि अगर समाज और प्रशासन दोनों मिलकर अगर एकजुट होकर काम करें तो हमें नहीं लगता है कि इस अभियान को
हम लोग बहुत जोरदार तरीके से पूरा करेंगे और नशा मुक्त जमशेदपुर, नशा मुक्त सिद्धगोड़ा, नशा मुक्त सीताराम डेरा एवं अन्य थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति का कार्य रहेगा। जमशेदपुर में जुस्को के अधीन कार्यरत 50 सफाई कर्मचारियों ने वेतन रोके जाने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और सफाई ठेकेदार को हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारी ठेका कर्मी सिद्धगोड़ा क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रदर्शन कर रहे सभी 50 सफाई कर्मचारी जुस्को के टेंट ठेका कंपनी के अधीन कार्यरत हैं। सभी सिद्धगोड़ा क्षेत्र में विगत 16 महीने से सफाई का काम करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से इनका वेतन भुगतान नहीं किया गया है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई तरह के बहाने बनाकर वेतन रोक दिया जाता है। 2 महीने का वेतन नहीं मिलने से उनकी माली हालत खराब हो गई है। बच्चों का फीस बकाया पड़ गया है। मकान मालिक घर खाली करने का दबाव बना रहा है। हालत भूखमरी जैसी हो गई है। ठेकेदार द्वारा गुंडा पार्टी बुलाकर धमकी दी जाती है। शोषण के खिलाफ सभी सफाई कर्मियों ने उपायुक्त से मिलकर ठेकेदार अशोक मंडल को हटाने की मांग की है। हम लोग 2 महीना का पेमेंट रुका हुआ है। हम लोग डीसी ऑफिस आए हैं कंप्लेन करने के लिए कि इस अशोक मंडल को हटाया जाए काम से, क्योंकि हम लोग 16 महीना से काम कर रहे हैं। हम लोग को पैसा के लिए एक पैसा के पेमेंट के लिए हम लोगों को रोला दे रहा है। जो हम लोग काम करके पेमेंट पैसा नहीं मिले तो हम लोग क्या खाएंगे। पर 16 महीना हम लोग झेल रहे हैं। अभी हम लोग का 2 महीना का रुका हुआ पेमेंट पैसा हम अपना घर भाड़ा देंगे कि हम लोग खाएंगे क्या और हम लोग रखेंगे क्या और अपना बाल बच्चा को पढ़ाएंगे क्या। हाँ, जिस कंपनी में काम करते हैं हम लोग जिसको में काम करते हैं झाड़ू में काम करते हैं और अशोक मंडल नाम है उसका, सिद्धगोड़ा डिपू हम लोगों का काम है। तो यही परेशानी हो रहा है सर। देखिए हम लोग किसी से 2 पैसा कर्जा लिए हैं, लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। लोगों को मैंने हम लोग घर भाड़ा लिए हैं, लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। लोगों घर से खाली करवा रहा है। राशन दुकान में राशन नहीं दे रहा, तो हम लोग खाएंगे क्या सर। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का रांची में सम्मेलन हुआ, जहां सेविकाओं ने अपनी अपनी बातें रखी। सेविकाओं के इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी शामिल हुए। सेविकाओं की मांग है कि उनका नियमितीकरण के साथ साथ पेंशन स्कीम भी लागू किया जाए। सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने सेविकाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, लेकिन इनकी और भी जो मांगे हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण इनकी पेंशन की मांग पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। इनका संघर्ष भी बहुत लंबा चला और आज मैं कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार में इन्हें बहुत जो डिमांड थे उसकी अपेक्षाएं पूरी की गई है। उसके आगे भी लड़ाई आगे है, लेकिन जितना मिला है उससे इनका मान सम्मान सब बढ़ा है और आर्थिक रूप से संपन्नता हुई है। आज फिर से जो सवाल कुछ उठे हैं वो सारे सवालों पे इनके राज्य स्तरीय सम्मेलन में बहस होगा। जैसे हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने कहा है कि अगर कोई सवाल यहाँ से बन करके मेमोरेंडम आता है तो हम उसको सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि ये सही में बच्चों की माँ है और ग्रामीण क्षेत्र में इनकी भूमिका जो होती है वो एक तरह पल्स ऑफ द पीपुल जिसको कहा जा सकता है कि वो नब्ज है ये, तो इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको सराहना ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको और जो है संगठित करना चाहिए और मजबूती देनी चाहिए। और हम समझते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के वो बात करेंगे उसको राज्य सरकार तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाने का काम करेंगे। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने 9,000 और 4750 रुपये देने की बात कही है। केंद्र सरकार का नकारात्मक रवैया निश्चित रूप से इन लोगों के जो वेतनमान की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें पीछे कदम खींचने को मजबूर करती है। इनकी मांग ये भी है कि हमें पेंशन मिले। तो पेंशन की जहाँ तक बात है वो केंद्र सरकार जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक पूरे देश में पेंशन ओल्ड पेंशन दिया जाता था। अब उसका नाम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम कर दिया, क्योंकि ओल्ड पेंशन में सब कुछ मिलता था, इस पेंशन में कुछ नहीं मिलता है। तो राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम भी जारी किया है
हम समझते हैं जो इन लोगों ने मांग को रखा है उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहा जी भी हैं, सभी लोग हम लोग संजीदा हैं इनके मसलों को लेकर के। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में न्यू वेलकम ग्रुप्स की ओर से 12 दिवसीय सावन महोत्सव एवं तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। ये जानकारी साक्षी स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संस्था के अध्यक्ष नूतन झा ने दी। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त से 5 सितंबर तक गोपाल मैदान में सावन उत्सव एवं तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस 12 दिवसीय महोत्सव के दौरान 200 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से लोग अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। इन स्टॉलों में हैंडीक्राफ्ट सामानों के साथ महिलाओं और बच्चों के परिधान एवं भोज्य पदार्थ होंगे। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के हुनर को उभारते हुए उन्हें एक मंच प्रदान करना है। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस महोत्सव के दौरान प्रतिदिन गीत संगीत एवं नृत्य से भरपूर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही बच्चों के लिए फैशन शो का भी आयोजन किया जाएगा। ये जो हो रहा है प्रोग्राम हम लोग का गोपाल मैदान में, वो है सावन उत्सव और तीज महोत्सव, ठीक है। और ये 25 अगस्त से 5 सितंबर तक किया जा रहा है और इसका टाइमिंग है 3 बजे से रात को 9 बजे तक। और इसमें बहुत सारे स्टॉल लगेंगे, 200 से ज़्यादा स्टॉल लगेंगे। सारे काउंटर, बहुत सारे काउंटर लगे, जो आपका फूड स्टॉल है, साड़ी का है, ज्वेलरी है, बैग्स है, बहुत सारे हैं। और क्या क्या कार्यक्रम होगा इसमें? इसमें सावन उत्सव भी होगा, बच्चे लोग का फैशन शो होगा, डांस होगा, सिंगिंग भी है। पूरा 12 दिन कार्यक्रम चलेगा हम लोग का जो है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? ये कार्यक्रम के थ्रू हम लोग जो लेडीज लोग घर में जो काम करती हैं उनको बाहर लाना है और उनको रोजगार थ्रू हम लोग को दिखाना है कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं लेडीज लोग। और प्लस बहुत सारे बाहर से भी लेडीज लोग आ रही है जो 12 दिन यहाँ रह के ये स्टॉल लगाएंगे। रांची के डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर जीपीओ कार्यालय रांची के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। डाक सेवकों की मांग है कि उनसे 8 घंटे ही कार्य लिया जाए, साथ ही उन्हें सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए। साथ ही जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले धरना दे रहे डाक सेवकों का कहना है कि मंत्री अफसर गुलाम बनाकर रखे हुए हैं। 1 महीने के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 12 सितंबर को पूरे राज्य भर के डाक सेवक धरना देंगे। उसके बाद दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी डाक सेवक जाएंगे। था 12-24-36 और जीडीएस को 8 घंटा का काम और सिविल सर्वेंट का दर्जा देना। ये डिमांड वर्षों से चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार हमारे कानों तक सिर्फ हम लोग बोलते हैं, धरना देते हैं और उनके कानों तक सही से नहीं पहुंच पा रहा है। लगता है कि शायद हम लोग सरकार ने हम लोग को हल्के में ले रहे हैं कि क्या होता है। हमारे ग्रामीण डाक सेवक ऐसे कर्मचारी हैं जो कि 70 से 80% कर्मचारी पूरे हमारे गाँव में काम करते हैं और गाँव में काम करने के बावजूद आज हमारे पोस्ट ऑफिस का दायित्व है और पोस्ट ऑफिस अगर जिंदा है या रीढ़ का हड्डी है, जड़ है, सब कुछ हमारे ग्रामीण डाक सेवक है। लेकिन जब इसको तनख्वाह की बारी होता है तो चला इसे 3 घंटा 4 घंटा एक वर्कलोड बना के रख दिया है छोटा सा, उसी में लोग काम करते हैं, बेसिक बना के रख दिया है। तो ये हम लोग को गुलाम, जैसे अंग्रेज लोग गुलाम में रखा हुआ था, इस तरह हम लोग को भी अफसर लोग या मंत्री लोग हम लोग को गुलाम बना करके रखे हुए हैं। ये डिमांड वर्षों से चल रहा है, बार बार हम लोग इसको धरना देते हैं, उनके कानों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए आज हम लोग फिर पुनः दोबारा धरना पे बैठे हुए हैं। चक्रधरपुर अनुमंडल और नगर प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले 14 अगस्त को वॉकेथॉन यानी पैदल मार्च प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी रीना हांसदा ने अपने कार्यालय में संवाददाताओं को दी। रीना हांसदा ने बताया है कि नए और युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए वॉक एंड थॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र को मजबूत करने में चुनाव की भूमिका के महत्व को लोग जाने और समझे। वॉक एंड थॉन प्रतियोगिता चक्रधरपुर सेंट जेवियर स्कूल से
14 अगस्त सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। एसडीओ रीना हांसदा ने स्कूली बच्चों, सरकारी कर्मी, एनजीओ सहित अन्य लोगों से भी इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी तथा स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को टी शर्ट और टोपी प्रदान की जाएगी। मंडल प्रशासन तथा नगर प्रशासन की तरफ से एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया गया है 15 अगस्त से पहले आज़ादी के रंग #56 CKP संघ के अंतर्गत, जिसमें स्वीप और SBM के तहत ये वॉकथॉन या पैदल मार्च जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया गया है सेंट ज़ेवियर स्कूल CKP मेन रोड CKP पोटका से लेकर के पोड़ाहाट स्टेडियम तक। ये 14 तारीख को ऑर्गेनाइज हुआ है सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक। मैं सभी चक्रधरपुर वासियों से अपील करना चाहूँगी कि वे भारी से भारी संख्या में बाहर आकर इस वॉकथॉन में पैदल मार्च में पार्टिसिपेट करें। इस वॉकथॉन में हमने टी शर्ट और कैप भी बनवाया है, जिसे हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लोगों से अपील है कि वो भारी संख्या में बाहर आएँ और पार्टिसिपेट करें। राजधानी रांची के पूर्व के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार प्रांगण में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव का विधिवत समापन हुआ। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजित किया गया। गुरुवार की देर शाम झारखंड के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी एवं अन्य अतिथियों की उपस्थिति में बेहद ही उत्साहपूर्ण वातावरण में झारखंड आदिवासी महोत्सव का विधिवत समापन हुआ। इस समापन समारोह में शानदार रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इसी बीच समारोह में मौजूद युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। यहाँ राजधानी रांची के अलावा आसपास के दूर दराज क्षेत्रों से भी लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री की पत्नी भी झारखंड संस्कृति की पारंपरिक वाद मादर पर थाप देते नजर आई। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के लोग सम्मिलित हुए, साथ ही ये आयोजन काफी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये आयोजन और भी भव्य और खूबसूरत हो, इसका प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन की जोरदार तालियां ये पारंपरिक मांदर बजाते हुए। चाईबासा के सूरजमल जैन DAV पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर DC अनन्या मित्तल और प्रशिक्षु IAS श्रुति राजलक्ष्मी ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत गान, नागपुरी लोक नृत्य और पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति की। वहीं मौके पर कविता पाठ और समेकित रूप से राष्ट्रगान भी किया गया। छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए DC ने कहा कि आज यहाँ पुरस्कार प्राप्त करने के उपरांत आपको या आपके अभिभावकों को जो गौरव का एहसास हो रहा है, उसे निरंतर बरकरार रखें। यही आप सभी को हमारी शुभकामना है। इस दौरान DC ने विद्यार्थियों के साथ अपने स्कूली दिनों के अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन पर जब हमें मेडल मिलता था, तब हम सब उसे विद्यालय के ड्रेस पर लगाकर बेहद गौरव की अनुभूति करते थे। आज वही अनुभूति आप सभी के चेहरे पर देखना सुखद लग रहा है। समारोह को प्रशिक्षु IAS ने भी संबोधित किया। मौके पर विद्यालय की प्राचार्य रेखा कुमारी, विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं मुझे बुला कर किसी पर्स मुझे कोई सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया। तो वैसे तो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मैडम ने कहा कि पेशेंट रहा करेगा, वो बात आई है। उनका कहना भी सही है कि सिर्फ अवार्ड आपकी मोटिवेशन नहीं है। मुझे ये भी याद है कि स्कूल का स्मृति चिन्ह जो मिला करता था, उसको हम अपने कोर्ट में लगा के देखते थे और हमारे लिए बहुत मैटर ऑफ प्राइड रहता था कि हमें ये प्राप्त हुआ है। और कहीं ना कहीं हम एलिवेट फील करते थे और बच्चों को देखते थे तो ऐसा लगता था कि हम उनसे बेहतर थे।
ये आपके लिए एक बहुत ही क्षण है, बहुत ही अच्छा पल है। मैं चाहूँगा ये प्राउड आपके पेरेंट्स को जो फील होता है, जो आपको आपके फील होता है, उसको बरकरार, उसको कभी बढ़ने ना दें, कभी ऐसा पल ना आने दें जहाँ पर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार हैं कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।